हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस यूज़फुल वीडियो में मैंने कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिनको हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी आते हैं जिनको हमें करेक्ट करके लिखना होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। और मैंने बहुत से अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हम जिन चीज़ों को आसान समझते हैं उन चीज़ों में व्याकरणात्मक रूप से बहुत सारी त्रुटियाँ कर बैठते हैं। तो इन त्रुटियों को क्रमशः हम अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं और इस तरह के वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले हिंदी वाक्य को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना हो कि जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही बेहतर होगा, जितना जल्दी विद्यालय पहुंच जाओगे उतना ही अच्छा होगा, जितना जल्दी तुम पाठ को याद करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर जो यूज होता है वह स्ट्रक्चर है द। सबसे पहले यूज प्रयोग करेंगे द का, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और क्लास मीन्स जो सेंटेंस हमारा बनेगा उस सेंटेंस को लिख लेंगे। हो सकता है सेंटेंस में जो है तो सबसे पहले द का यूज करेंगे, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, उसके बाद क्लास हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद अगेन द का यूज करेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा और फिर क्लास का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें डबल कंपैरेटिव आती है, यानी एक क्लास के पहले द और कंपैरेटिव आएगा और फिर दूसरी क्लास के पहले भी द और कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक वाक्यों को हम समझते हैं। पहला वाक्य है जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही बेहतर होगा। जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखें जितना के लिए हम यहाँ लिखेंगे द जितना जल्दी, तो जितना जल्दी के लिए लिखेंगे द सूनर। हमारा सून जो है उसकी सून की कंपैरेटिव डिग्री है सूनर, तो द सूनर जितना जल्दी। और यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट छिपा हुआ है तो यहाँ पर यू लिख लेंगे द सूनर यू लर्न मीन्स सीखना, तो सीख जाओगे द सूनर यू लर्न। जितना जल्दी सीख जाओगे उसके बाद यहाँ पर कामा लगा लेंगे, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेहतर होगा। तो द बेटर यहाँ पर लिखेंगे बेहतर, यानी बेहतर का मतलब अच्छा, तो यह हो जाएगा द बेटर इट इज़, द बेटर इट इज़। तो यह हो गया। अब यहाँ पर द और गुड बेटर बेस्ट, तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वह बेटर हो जाएगी, तो द बेटर इट इज़। तो यह भी कंपैरेटिव डिग्री है और द सूनर भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब इस तरह के वाक्य को आप एक और भी ज़रा सा ध्यान दें। जितना जल्दी सीख जाओगे, यहाँ गागीगे आ रहा है यानी फ्यूचर टेंस को यह स्पष्ट कर रहा है और यहाँ भी यह होगा। तो देखने पर हिंदी के सेंटेंस लगते हैं कि ये फ्यूचर में बनेंगे, लेकिन वाकई में यह फ्यूचर में नहीं बने। यह किस में बने, यहाँ पर देखें द सूनर यू लर्न, यह प्रेजेंट में बना, द बेटर इट इज़ यह भी प्रेजेंट में ही बना। तो इस तरह के इस सेंटेंस से ज़्यादातर जो है वह प्रेजेंट में ही बनते हैं। हाँ, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी ऐसे वाक्य जो द बेटर है यानी जो दूसरा द कंपैरेटिव और क्लास बनेगा तो वहाँ पर कभी कभी फ्यूचर भी आ जाता है। तो द सूनर यू लर्न जितना जल्दी सीख जाओगे, द बेटर इट इज़ उतना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जितना जल्दी विद्यालय पहुँच जाओगे, तो फिर लिखेंगे द सूनर और फिर हो जाएगा यू रीच द स्कूल, द सूनर यू रीच द स्कूल। जितना जल्दी विद्यालय पहुंच जाओगे उतना ही अच्छा होगा, द बेटर इट इज़, द बेटर इट इज़।
तो द बेटर इट इज। अब यहाँ पर द बेटर यह भी हो गया कंपैरेटिव डिग्री और द सूनर यह भी कंपैरेटिव डिग्री हुआ, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज है। जितना जल्दी याद करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो जितना जल्दी याद करोगे इसका मतलब हुआ कि जितना जल्दी याद करते हो उतना ही बेहतर होता है। तो हम इसको लिखेंगे द सूनर और यह हो जाएगा यू लर्न। द सूनर यू लर्न, जितना जल्दी याद करोगे, द सूनर यू लर्न, जितना जल्दी याद करोगे उतना ही बेहतर होगा। द बेटर इट इज। द बेटर इट इज, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना जल्दी मामले को समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा। तो जितना जल्दी, तो यहाँ पर यूज करेंगे द सूनर, यह हो जाएगा हमारा द सूनर यू, और समझ जाओगे तो यह हो जाएगा अंडरस्टैंड। द सूनर यू अंडरस्टैंड, और यहाँ पर हो जाएगा कामा, उतना ही बेहतर होगा, तो यहाँ पर यूज करेंगे द बेटर इट इज। द बेटर इट इज, तो यह हो गया द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। जितना जल्दी मामले को समझ जाओगे तो द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। अब यहाँ एक शब्द आया हुआ मामले को, तो मामले को यह ऑब्जेक्ट है वाक्य का, तो अंडरस्टैंड के बाद हम लिखेंगे द सूनर यू अंडरस्टैंड द केस। केस मीन्स मामला या मैटर को भी यूज कर सकते हैं। तो द सूनर यू अंडरस्टैंड द केस द बेटर इट इज, उतना ही अच्छा होगा। जितना जल्दी उसका पैसा वापस कर दोगे, यहाँ पर वापस है, जितना जल्दी उसका पैसा वापस कर दोगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द सूनर, जितना जल्दी, द सूनर यू वापस कर दोगे, यू रिटर्न द मनी। अब यहाँ पर उसका पैसा है तो द न लिख करके हम हीज या हर कोई भी यूज कर लेंगे। द सूनर यू रिटर्न हीज मनी, जितना जल्दी उसका पैसा वापस कर दोगे, द बेटर इट इज। द बेटर इट is, the better it is. The sooner you return his money, the sooner कंपैरेटिव डिग्री, यू सब्जेक्ट हुआ, रिटर्न आपका वर्ब हो गया और हिज मनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। द बेटर अगेन कंपैरेटिव डिग्री हुआ और इट इज़। तो द सूनर यू रिटर्न हिज मनी द बेटर इट इज़। छठा वाक्य है जितना जल्दी पाठ याद कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द सूनर you learn the lesson, द सूनर यू लर्न द लेसन, जितना जल्दी पाठ याद कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। तो अगेन लिख लेंगे द बेटर इट इज। द बेटर इट इज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है जितना जल्दी वह वहाँ जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो जितना जल्दी वह वहाँ जाएगा, तो द सूनर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है तो द सूनर ही, और तब यहाँ पर गो में ईएस जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो द सूनर ही गोज देयर, द सूनर ही गोज देयर, जितना ही जल्दी वह वहाँ जाएगा उतना ही अच्छा होगा। द बेटर इट इज। द बेटर इट इज, यह हो गया जितना जल्दी वह वहाँ जाएगा उतना ही अच्छा होगा। तो द सूनर सब्जेक्ट हमारा है वह, और जाएगा यानी वह वहाँ जाता है, ही गोज देयर, द बेटर इट इज। तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर तुम आया, तो जितना अधिक पाते हो, तो यहाँ पर जितना अधिक के लिए लिखेंगे द मोर। द मोर सबसे पहले हम डबल कंपैरेटिव डिग्री को ही यूज करेंगे। तो द मोर जितना अधिक, और तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू। द मोर यू गेट मीन्स पाते हो, द मोर यू गेट, जितना अधिक तुम पाते हो, कामा उतना ही अधिक। तो उतना ही अधिक के लिए यहाँ पर अगेन हो जाएगा कंपैरेटिव द मोर
और यू सब्जेक्ट और वांट मीन्स चाहते हो। द मोर यू गेट, अब यहाँ पर द मोर कंपैरेटिव और यह भी द मोर कंपैरेटिव, अब यह डबल कंपैरेटिव हो गई। और यू गेट तुम पाते हो और यू वांट उतना ही अधिक चाहते हो। तो देखें यहाँ पर दोनों प्रेजेंट में है, यू गेट यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यू वांट यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना अधिक तुम चाहते हो उतना ही पाते हो, उतना ही अधिक चाहते हो। अब यहाँ पर भाषा बदली हुई है, ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो यहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं तो हाई मीन्स होता है ऊपर, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए हम पहले सबसे पहले लिखेंगे द, और द को उसके बाद हाई की कंपैरेटिव कर लेंगे हायर, द हायर, और फिर वी, और फिर हमारा वर्ब हो गया गो, जाते हैं। द हायर वी गो, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं। अब ज्यों ज्यों के लिए यहाँ पर हो गया द हायर, ज्यों ज्यों ऊपर, द हायर वी गो, और यहाँ पर हो जाएगा कामा, त्यों त्यों अधिक, त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो यह हो जाएगा अधिक ठंडा। तो कोल्ड और कोल्ड की कंपैरेटिव हो जाएगी कोल्डर, द कोल्डर। अब यह कंपैरेटिव हो गया, त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है, द कोल्डर इट इज़, द कोल्डर इट इज़, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। उसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। चाहे आप जैसे जैसे लिखें, चाहे ज्यों ज्यों लिखें, तैसे तैसे या त्यों त्यों लिखें, चाहे वैसे वैसे लिखें, तो सेम टू सेम इंग्लिश इसकी भी बनेगी। तो यह हो जाएगा द हायर वी गो, द हायर वी गो, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। तो अधिक ठंडा द कोल्ड, कोल्ड की कंपैरेटिव हो जाएगी कोल्डर, द कोल्डर इट इज़, द कोल्डर इट इज़, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। 11वां सेंटेंस है, ज्यों ज्यों मैं अधिक सोचता हूँ त्यों त्यों अधिक उलझता जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ज्यों ज्यों मैं अधिक सोचता हूँ, तो ज्यों ज्यों मैं अधिक सोचता हूँ, तो अधिक सोचना के लिए क्या लिखेंगे, द मोर, द मोर, द मोर आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, द मोर आई थिंक, द मोर आई थिंक, अधिक सोचता हूँ ओवर थिंक भी लिख सकते हैं, द मोर आई ओवर थिंक, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा द मोर आई थिंक से भी काम चल जाएगा। तो द मोर आई थिंक, जितना ज्यों ज्यों मैं अधिक सोचता हूँ काम आते हो तो अधिक उलझता जाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा द मोर आई, द मोर आई, द मोर आई इंटेंगल, the more I entangle confused, the more I entangle confused, त्यों तो अधिक उलझता जाता हूँ। the more I think, यह कंपैरेटिव, फिर द मोर त्यों तो यह भी कंपैरेटिव, तो यह डबल कंपैरेटिव हो गई। द मोर आई थिंक, ज्यों ज्यों मैं अधिक सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, द मोर आई इंटेंगल कन्फ्यूज्ड, मैं अधिक उलझता जाता हूँ। तो आई इंटेंगल यह हो जाएगा उलझना, और कन्फ्यूज्ड अधिक उलझता जाता हूँ, आई इंटेंगल कन्फ्यूज्ड, जैसे मैं उलझन में पड़ता जाता हूँ। 12वां सेंटेंस है, हम इस किताब की जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। तो इसको लिखेंगे, हम इस किताब की जितनी प्रशंसा करें या हम किताब की जितनी अधिक प्रशंसा करें उतनी ही कम है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस किताब की जितनी अधिक प्रशंसा करें, तो यह हो जाएगा द मोर वी प्रेज, प्रशंसा करें दिस बुक, इस किताब की, और यहाँ पर लगा देंगे कामा, द मोर वी प्रेज दिस बुक, जितनी अधिक हम किस किताब की प्रशंसा करें उतना ही कम है। तो कम के लिए हम लिखेंगे लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा द लेस इट इज, द लेस इट इज, उतनी ही कम है, द लेस इट इज, उतनी ही कम है। तो इस तरह से हमने कुल 12 सेंटेंसेज के माध्यम से कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया जिनको हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और इस तरह के डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक करना और वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।